We have in fact more political reactions that have come in after Mr. Arvind Kejriwal got his interim bail from the BJP and the opposition alliance parties as well. We're going to listen into them now. क्योंकि इलेक्शन है और इलेक्शन के वक्त उसको उठा लेके गए थे, कम से कम अब कोर्ट तो ये रिलीफ दिया है और आइंदे ऐसी गलती सरकार नहीं करना चाहिए। आज हम जीतेंगे। लोकसभा चुनाव में फायदा होगा सर। पूरी ताकत के साथ इस लोकसभा चुनाव में तानाशाही खत्म होने जा रही है। देश के लोगों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में और पंजाब में अद्भुत काम किए। पूरे देश के लोग उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आज जब वो जेल से छूट कर आए हैं, पूरे देश में एक खुशी और उम्मीद की लहर है जो कि वोट में जरूर बदलेगी। हम जीतेंगे और बहुत भारी मार्जिन से जीतेंगे। I consider this to be a good development. I feel personally it should have happened even sooner. There was no justification to arrest a sitting chief minister who is the leader of a national opposition party during an election campaign. They are conducting an ongoing investigation. They could have pursued it after June 4th. They had no reason to do it during a campaign. I'm glad the Supreme Court saw the same logic and gave him bail till the 1st of June when the last voting takes place. But I might add they could have even acted on this sooner. I'm sorry it took so long because for many weeks Mr. Kejriwal has been unable to campaign for his party and of course in Delhi for our alliance. बेल होता है, दैट्स द राइट। वो कोई ऐसा नहीं है। जब तक आप किसी को मुजरिम नहीं साबित करते हो तब तक उसकी जगह जेल नहीं होती है, तब तक उसकी बेल उसका हक होता है। मुझे खुशी है कि अरविंद केजरीवाल जी को फाइनली बेल मिल गई, इंटीरियम बेल मिल गई। पर हम क्या कह सकते हैं, आजकल पूरे मुल्क में अंधा राज चल रहा है। किसी को भी आप जेल में डाल सकते हो और बेल मिलने में इतना वक्त लगता है, ये बहुत बुरा है। पूरे देश को बधाइयां देते हैं कि आज दिल्ली के सीएम श्री अरविंद केजरीवाल को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है और ये उन लोगों को एक करारा जवाब है जो देश में तानाशाही फैलाना चाहते हैं। ये उनको करारा जवाब है कि देश में लोकतंत्र का शासन कायम रहेगा और उसी लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए और 10 साल में जो एनडीए सरकार ने अन्याय फैला रखा है उसके खिलाफ इंडिया अलायंस न्याय के संघर्ष को आगे बढ़ाएगा। और हम अब तो सारे तथ्य सामने आ गए हैं, कोर्ट के सामने चला गया है। केजरीवाल एक नहीं, सारे घोटालेबाज कोई बेल में है, कोई जेल में है। अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, आने से क्या होने वाला है? जनता इनके असली चेहरे को देख लिया है, जो कभी अन्ना हजारे वाले चेहरे और आज वाले चेहरे, इसलिए कोई अंतर नहीं पड़ा। सुप्रीम कोर्ट का आज का निर्णय अरविंद केजरीवाल की दुर्दशा और उनके चेहरे पर घोटाले के दाग को स्पष्ट चित्रित करता है। उनको कुछ दिनों के लिए सशर्त छोड़ा गया है और शर्त यह है कि ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकते हैं, ना तो सचिवालय जा सकते हैं, ना तो इस भ्रष्टाचार के केस में जुड़े अधिकारियों से वो बात कर सकते हैं। और ऐसे में स्पष्ट होता है कि माननीय न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पर एक कालिख लगा करके भेजा है उनको, क्योंकि वो विश्वसनीयता तो पहले खो चुके हैं और अब ये मुहर लग चुकी है कि भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है और अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्टाचारी हैं। उनको सिर्फ सशर्त कुछ दिन के लिए कहा गया, जाओ भैया प्रचार करो। कोई विपक्ष का नेता का गिरफ्तार होता है तब विपक्ष कहती है कि लोकतंत्र खतरे में है। जब सुप्रीम कोर्ट किसी विपक्ष के नेता को बेल देती है तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट का स्वागत करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट 370 जो एब्रोगेट हुआ है उस निर्णय को अपहोल्ड करती है, तब विपक्ष कहती है कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र खतरे में है। और जब वही सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रद्द करती है तो ऑपोजिशन कहती है कि सुप्रीम कोर्ट फ्री एंड फेयर है।
तो मैं ऑपोजिशन से निवेदन करना चाहूंगा कि उन्हें सबसे पहले तय करना चाहिए कि भारत में लोकतंत्र चल रहा है कि नहीं चल रहा है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.